हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ स्वागत के साथ आशा भी करती हूँ मैं कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और परीक्षा हाफ ईयरली परीक्षा चल रहे होंगे, फर्स्ट टर्म परीक्षाएं चल रही होंगी, तो आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़कर अपनी परीक्षाएं दे रहे होंगे और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन भी करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट। सो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड स्टार्ट कर दिए हैं और हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित पद। पढ़ा, देखा, व्याख्या देखी आपने। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु की उपाधि उनको मिली थी। साथ ही साथ उन्होंने सिख सेना की भी स्थापना की थी, जिसके वे प्रमुख सेनापति भी रहे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ऐसे धर्म ग्रंथ और वास्तविकताओं से हमें रूबरू कराया, या उन्होंने हमें मनुष्य जीवन में किस तरह से हमें जीना चाहिए, आखिर वास्तविकता क्या है, इस सब से भी उन्होंने अपने पदों में हमें जानकारी दी है। तो आइए इसी चैप्टर के आज हम करते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें आपके पाठ जो पद आपने पढ़े हैं उसके पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं हम। प्रश्नों की चर्चा इसलिए क्योंकि जब प्रश्न समझ में आ जाते हैं तो उत्तर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, है ना। इसलिए हम पढ़ेंगे पहले प्रश्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर। प्रश्नों को समझिएगा, प्रश्न समझ में आएंगे तो उत्तर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का अर्थ समझते हो आप? सर्व उत्तम मीन सबसे अच्छा, सबसे ऊपर, ठीक है, सर्वोत्तम कृति के रूप में रचा है। परमात्मा ने मनुष्य को सर्वोत्तम, सबसे उच्च कोटि की कृति रचना की है मनुष्य की। कवि के अनुसार मनुष्य स्वतः एक ही ईश्वर की संतान है। हम सभी एक ईश्वर की संतान है। यहाँ पर हम भले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बहुत सारी बातें करते रहें, परंतु हम सब एक परमपिता की संतान है। उसे खेमों में बांटना उचित नहीं है, उसे अलग अलग दलों में बांटना उचित नहीं है। इस क्रम में उन्होंने किन उदाहरणों का प्रयोग किया है? प्रश्न पूछा गया है कि हम जो हैं ईश्वर द्वारा रचित सबसे श्रेष्ठ हैं उनकी रचनाओं में, और अब आपस में किस तरह से हम बट गए हैं वो की अच्छी बात नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन कौन से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से मूर्त रूप देते हुए, मूर्त रूप, मूर्त रूप समझते हो आप? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स काल्पनिक, कॉन्क्रीट मीन्स मूर्त, ठीक है। तो यहाँ पर कविता के माध्यम से मूर्त रूप देते हुए ईश्वर और मनुष्य के बीच के अटूट संबंधों को गंभीर रूप से चित्रित किया है। देखो, एक ही सेब सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ही ज्योत जानबो, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताहि ते उप सब ताहि में समाहिंगे। जहां से जन्म हुआ है वहीं चले जाना है। मिट्टी कितने भी कणों में बिखर जाए, परंतु वो जब बारिश होती है एकत्रित हो जाती है। अग्नि कितने ही कणों में डिवाइड हो जाए, परंतु फिर भी वो एक ही रहती है। मनुष्य कितने ही रूपों में बट जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तरह तरह से कुछ भी हो जाए, परंतु जहां से आए हैं वहीं हम सबको जाना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उपरोक्त दोनों काव्य पंक्तियों में ईश्वर के व्यापक स्वरूप की व्याख्या की है, अर्थात ईश्वर हर जगह, हर कण कण में व्याप्त है, घट घट में बसता है तू ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है प्रभु से पहचान। ईश्वर हर जगह है, उसको बांटना अच्छी बात नहीं है। सभी सृष्टि एक ही परमात्मा के अंश से निर्मित है, एक ही ईश्वर सेवा के योग्य है, एक ही गुरु रूप है, एक ही उसका स्वरूप है, एक ही ज्योति की सभी प्रभा किरणें हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम छोटा सा सुंदर सा दीपक बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दीपक जल रहा है। अब जो दीपक जल रहा है
क्या वो सिर्फ एक ही दिशा में प्रकाशित हो रहा है? हाँ बताइए, लौ तो उसकी एक है ना, लौ तो उसकी एक है, लेकिन क्या वो एक ही दिशा में प्रकाशित हो रहा है? वो तो सर्वत्र। यहां देखिए आप, ईश्वर के विश्वरूप की सबकी उत्पत्ति उसी विश्वरूप परमात्मा से हुई और सब उसी में, सृष्टि का मूल आधार परमात्मा ही है, उससे प्रकाशित होकर उसी में लीन होकर नश्वर जीव अपने को ब्रह्म लीन कर लेता है। अर्थात एक ज्योति है, फिर भी वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है। एक सूर्य है, देखो पंक्तियां याद आई मुझे। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। एक है ना सब, एक सूर्य है, एक गगन, गगन मीन्स आकाश, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सिर्फ एक है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो यहां हम जो आपस में भेदभाव या धर्म जाति का जो भाव उत्पन्न करते हैं, आपस में लड़ते मरते हैं, इससे परमात्मा को बड़ा कष्ट होता है। जिस प्रकार से माता पिता की जो संतानें रहती हैं, या हम भी अपने माता पिता की संतान हैं, चाहे बच्चे 2 हैं या 4 हैं, यदि वो आपस में लड़ेंगे तो माता पिता को कितना दुख होगा। ठीक उसी प्रकार से परम पिता जो हम सब के रखवाले हैं, सबके पालनहार हैं, सबके जन्मदाता हैं, हम जब आपस में लड़ते मरते हैं तो बड़ा दुखी होता है वो कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्यता के किस डोर में बांधे रखने की बात की है? अब मानवीय संवेदना जो अब धीरे 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 बहुत कम होते होते गायब सी होती जा रही हैं। क्या है मानवीय संवेदनाएं? मानवीय संवेदनाओं का यहाँ अर्थ है भाव, इमोशंस, एक दूसरे के प्रति भावात्मक तरीके से जुड़े रहना, भावनाओं के माध्यम से एक दूसरे में जुड़े रहना। एक जब भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं, आत्मीयता हो जाती है, तो हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर छोटी छोटी बात, चाहे लड़ाई हो या झगड़े हों, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े में भी दूरियां उत्पन्न नहीं होती। अब यहाँ पर मानवीय संवेदना को मनुष्यता के किस डोर में बांधे रखने की बात की है कि यदि मनुष्य में संवेदना ही नहीं रहेंगी, संवेदना शून्य यदि हो जाएगा, किसी को मतलब इस मनुष्य जो है स्वार्थ में आकर या स्वार्थी होकर इतना डूब चुका है, जैसे उसकी संवेदनाएं सब शून्य हो गई हैं, सारी संवेदनाओं को उसने स्वयं मार दिया है। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तरह तरह के लोग हैं। मानस की जात सब एक ही पहचान, वो है तो सब मनुष्य ही ना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही सूरज, एक ही चंद्रमा, है ना। तो क्या ऐसा है कि हिंदू धर्म की हवा अलग होगी, मुस्लिम धर्म की अलग होगी? हिंदू धर्म को रक्त लाल होगा तो दूसरे धर्म का रक्त या ब्लड जो है, खून, अलग कलर का होगा। फिर कैसे हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया? किस आधार पर हम आपस में लड़ते मरते रहते हैं? क्यों क्यों? क्योंकि आखिरकार हम सब हैं तो मनुष्य ही। करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूल रोन भेद कोई भूल भ्रम मानवो। भ्रमवश, भ्रम में आकर सब भूलवश या लोभ मोह माया या स्वयं को ऊंचा दिखाने में अहंकार की भावना के वशीभूत होकर अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, मनुष्य है तो मनुष्यता कुचल कर रख दी है। मानव का जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है मानवता, लेकिन वही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उपरोक्त पंक्तियों में अपने हृदय के निर्मल भाव को प्रकट किया है और ईश्वर के न्यायी स्वरूप की सही व्याख्या भी प्रस्तुत की है कि कभी हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम, मानस की जात सब एक ही पहचान, वो सब हम मनुष्य हैं।
करता करीम कोई राजा रहीम, कोई करीम है तो कोई राजा है तो कोई रंक है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है ना। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम सब हैं तो इंसान, हम सब मनुष्य, इसलिए मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोई हिंदू हो चाहे तुरक हो, कोई रावजी, वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाए। देखो याद रखना, राफजी मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिन रात सेवा भक्ति में लगा था कि मालिक मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाए और जब स्वामी पर विपत्ति आई उसको छोड़कर भाग गया, तो ये राफजी है। चाहे इमाम, इस्लाम धर्म को मानने वाले पुरोहित, कोई साफी शुद्ध करने वाला हो, सब में कोई अंतर नहीं है। यह केवल शब्द जाल का भ्रम है। सत्य बात कुछ और ही है। मनुष्य की जात एक ही है, सबकी पहचान एक है। अतः मानव में भेद विभेद करना या मानना मूर्खता है। पुनः गुरु गोविंद सिंह जी यह भी कहते हैं कि जो कृपा करने वाला यानी भगवान है वही सब कुछ करता है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमें उसने विद्या दे दी, बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। अब समस्याओं का समाधान और उसको ये भी हमें समझ दे दी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस रास्ते पर जाएंगे तो ऐसा होगा, उस रास्ते पर जाएंगे तो वैसा होगा। अब ये हमारी समझ है, बाकी कर्ता सब वही है। उसी की प्रेरणा से राजा और रहीम भी कार्य करते हैं, संपादित करते हैं। दूसरा कोई भी भेद नहीं है जिसके पीछे भूलवश भ्रम पाला जाए। कवि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कविताओं में ईश्वर की सत्ता का गुणगान करते हुए उनके सर्वशक्तिमान स्वरूप की व्याख्या की है। सब कुछ की उत्पत्ति उसी ब्रह्म से है, सबका अंत भी उसी में निहित है। जहां से जन्म लिया है वहीं पर चले जाना है। ऐसा नहीं है कि जन्म कहीं और से, जाएंगे कहीं और, अब हम मनुष्य योनि में आ गए तो अब हम यहीं अमर हो गए। नहीं, नश्वर है शरीर, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी के इन भक्ति पदों के माध्यम से सामाजिक कलह और भेदभाव को कम किया जा सकता है? पठित पद से उदाहरण देकर समझाइए। क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने अपने पदों के माध्यम से हम सभी को ये समझाने का प्रयास किया है कि आपस में लड़ना, मरना, अपने अपने धर्म को ऊंचा मानना, अहंकार की भावना जन्म लेकर इसमें क्या है, विभेद ही उत्पन्न होगा, सब आपस में लड़ेंगे मरेंगे। लेकिन क्या इनके पदों से हमारे मन में कुछ परिवर्तन आया? क्या हम समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपस में मिलजुल कर रहेंगे? यस। हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक ही पहचान वो। इन पंक्तियों में गुरु गोविंद सिंह जी ने जाति पाति के भ्रम को दूर कर सबको संदेश दिया है कि हिंदू हो या तुर्क हो, राफजी हो या इमाम, साफी हो या अन्य, सब ईश्वर की संतानें हैं। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह सारा ढकोसला है, ढोंग है। सभी वर्ग या जाति या धर्म के लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं। वहां पर उसने किसी को ये नहीं कहा था कि तुम गरीब हो। अच्छा सुनो, आपने कृष्ण सुदामा का नाम अवश्य सुना होगा। किस तरह से जब श्री कृष्ण के निकट जब सुदामा गए थे तो सुदामा को कैसा लग रहा था कि जब मैं जाऊंगा उसके पास तो वो इतना बड़ा राजा है, भला मेरा कैसे वो परिचय करवाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने सुना तो वहां राजा और रंग एक हो गए, तो उन्होंने अपनी मित्रता को ही सर्वोपरि बताया। वो है ना, धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपा नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकु सब सुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। है ना, हाय सखा तुम आए दिन कितने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो वहां पर राजा रंक अमीर गरीब कोई नहीं होता, हम सब परमपिता की संतानें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जाति पाति के भ्रम को दूर करने का ही हमें संदेश दिया है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ठीक है, सभी वर्ग या जाति धर्म के लोग हम ईश्वर की ही संतानें हैं। एक ही सेब सबहि को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ही ज्योत जानबो। इन पंक्तियों में भी गुरु जी ने एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की महत्ता का गुणगान किया है।
सभी एक ही स्वरूप के हैं, सभी एक ही गुरु की संतान हैं, सभी एक ज्योति से प्रकाशित हैं। इस प्रकार सबका अटूट संबंध एक ब्रह्म से है। भले ही हम उसे कई नामों से पुकारें, परंतु वो है एक। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुई, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहिंगे। जहां से जन्म हुआ है वहीं पर चले जाना है। ये सब माया जाल है, ब्रह्म जाल है, भावनाओं का सागर है। भव सागर से तार दो, है ना, भव सागर से पार लगा दो। इन पंक्तियों में गुरुजी ने मायावी संसार के यथार्थ सत्ता का गुणगान किया है। जब सभी एक ही विश्व रूप यानी ईश्वर की संतान है, जब सबकी उत्पत्ति एक ही शक्ति से है और सबका अंत भी उसी में अंतर्गत होता है, तो फिर भेदभाव कैसा? क्यों भ्रम है? क्यों आपस में लड़ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप आने वाले भविष्य हैं। किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी हो, आप हिंदू धर्म में हो, आप मुस्लिम में हो, आप सिख में हो या ईसाई में हो, आप अपने माता पिता, धनी माता पिता की संतान हो या निर्धन माता पिता की संतान हो, सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। ये जो प्रेम भाव है ना, हमें बहुत सुकून देता है, शांति देता है। किसी के प्रति कोई नफरत या द्वेष या जलन की भावना बिल्कुल मत रखना। कर्म करना, सच्चाई से कर्म करना, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना, मैं बड़ा ये छोटा, इस बातों पर कभी भी गौर मत करना। मित्रता भी करना तो सिर्फ मनुष्य में गुण देखकर करना, उसकी धन दौलत या पैसा देखकर कदापि मत करना, प्लीज। ठीक है, मानोगे? हाँ। जैसे एक आग ते सिकन का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हैं कि फेरी आग में तहेंगे कण। इन पंक्तियों में ईश्वर आत्मा के एकत्व भाव का उदाहरण और प्रतीक के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शाई। जिस प्रकार आग के एक एक कण, करोड़ों कण पैदा हो जाते हैं, पुनः आग में ही समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अंत में यह आत्मा पुनः परमात्मा के विराट स्वरूप में लीन हो जाती है। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ से कई माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं, कई माचिस की तीलियां एक पेड़ से बनती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक माचिस की तीली संपूर्ण पेड़ को जलाने की ताकत भी रखती है। वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसने हमारा निर्माण किया है, वो संहारक भी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। करता करीम सोई राजक रहीम आई, रोन भेद कोई भूल भ्रम मानवो भ्रमवश। यहां कहा है कि ईश्वर की महत्ता को सिद्ध करते हुए कवि ने मानव के मन के भ्रम को भूल और दूर करने का प्रयास किया है। जैसे एक नते ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। ये यहाँ पर कहा है कि इन पंक्तियों में भी दो की तरंग के समान है आत्मा है। नदी तरंग पैदा होकर जिस प्रकार पुनः नदी में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। अतः यह सांसारिक मोह, माया, भ्रम, भूल के पीछे ना पड़कर ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और ईश्वर के प्रति आस्था रखने का ये भाव कतई नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ घंटों बैठे रहें, मंदिर में भजन करते रहें। सबसे बड़ा धर्म मानवता और मानवता के अंतर्गत कर्म। और बस यदि हमने इन दो बातों का ध्यान रखा तो समझिए हमारा जीवन सफल हुआ। सिर्फ दो बातें, ठीक है। आइए भाव स्पष्ट कीजिए। तैसे विश्व स्वरूप ते अभूत भूत प्रकट हो, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहिंगे। जहां से जन्म हुआ है वहीं जाना है। प्रस्तुत पंक्तियां गुरु गोविंद सिंह जी के दो छंद काव्य पट से ली गई हैं। कविता द्वितीय छंद की अंतिम पंक्तियों में लिखित है। इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है और हमें यह संदेश दिया है कि विश्व रूप यानी ईश्वर का अंश ही यह जीव है। हम सब परमात्मा की संतान हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी से सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पुनः उसी में इस सृष्टि का विनाश रूप प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान में लीन हो जाता है। यहाँ कवि ने भौतिक जगत की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए ईश्वरीय सत्ता की महत्ता को सिद्ध किया है। लौकिक जगत मीन्स हमारी ये दुनिया, भावनाओं का सागर पृथ्वी लोक। अलौकिक जगत, अलौकिक जहां परमात्मा,
लौकिक जगत और अलौकिक जगत के अटूट संबंधों को रेखांकित करते हुए गुरुजी ने सत्य के उद्घाटन में सफलता पाई है। उन्होंने इस सांसारिक झूठे आडंबरों पर प्रकाश डालते हुए उसकी निरर्थकता पर सम्यक प्रकाश डाला है। गोविंद सिंह जी के कथन अनुसार ईश्वर की सत्ता ही सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान वही है, लेकिन व्यक्ति भूलवश भ्रमवश जिसके पास धन दौलत गाड़ी पैसा महल बंगले ये सब हो जाते हैं, उसको लगता है मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मिथ्या है, सब नश्वर है, सत्य सिर्फ है ईश्वर। ठीक है। गोविंद सिंह जी के कथनांश ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि उसी के अंश है, सबको पुनः उसी में तिरोहित हो जाना है, और इन पंक्तियों में ईश्वरी सत्ता की महत्ता को ही दर्शाया है। एक ही सेब सबहि को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ही ज्योत जानवो। ज्योत एक है, ज्योति एक है, सारे जगत को प्रकाशित कर देती है एक ज्योति। जैसे मैंने अभी बताया ना, एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा की संतानें हैं, मोह जाल में नहीं फंसना है। बेशक हम मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, हंसी मजाक सब करेंगे, खेल कूद मनोरंजन सब करेंगे, लेकिन हमें परमात्मा से जुड़े रहना है। इन पंक्तियों में गुरुजी ने गुरुदेव, स्वरूप ज्योत आदि शब्दों के प्रयोग से ईश्वर सत्ता की महानता और विराटता को दर्शाया। विराटता मतलब समझते हो, विराट, विशाल, ह्यूज। इन पंक्तियों में कवि द्वारा तमाम भेदों विभेदों के पीछे मनुष्य की अंतवर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है। समाज में ऊपरी विभेदों के भीतर आंतरिक एकता की अनुभूति इस पद की व्याप्ति है। कवि मानव की एकता का पक्षधर है। छंद के अंत में वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा की है। आशा करती हूँ बहुत ध्यान से आपने सभी प्रश्नों को सुन लिया है, और जब सुना है तो समझ में अवश्य आया होगा। समझने के साथ साथ आप आत्मसात करिएगा। आत्मसात का मतलब समझते हो ना, कि बड़ी बड़ी बातें करना इज वेरी इजी, बड़ी बड़ी बातों को सुनना भी वेरी इजी, लेकिन सबसे कठिन होता है उन बातों पर अमल करना और उनको अपने जीवन में लागू करना। मत करो बड़ी बड़ी बातें, कुछ छोटी बातें, कुछ आवश्यक बातें, कुछ अनिवार्य बातें जो सत्य हैं, उन छोटी छोटी बातों का पालन करते हुए उनके अनुसार जीवन जीना सीखो। जब ऐसा सीख जाएंगे तो कब हम महानता की ओर चले जाएंगे हमें ही आभास नहीं हो पाएगा, हमें ही पता नहीं चलेगा। समझ आया? तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है, वो भी 100%। कोई एक दो चैप्टर की बात नहीं करते, हम संपूर्ण पाठ्यक्रम होल करिकुलम की बात करते हैं जो 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू 12th क्लास एकदम फ्री, 100% फ्री। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, कहाना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर भी विजिट कीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।